सोचो एक ऐसी चीज़ जो ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, लेकिन फिर भी इंसान की ज़िंदगी पलट कर रख देती है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक उदास हो जाता है, सेहतमंद इंसान बेजान हो जाता है, किसी का बिज़नेस रुक जाता है, किसी की शादी टूट जाती है और किसी का घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और लोग पूछते रह जाते हैं, आखिर ये क्यों हुआ? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी असर की जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, कुरान ने हक कहा और तारीख ने बार बार प्रूव किया। ईविल आई यानी नज़र। इस्लाम कहता है अल ऐनु हक यानी नज़र बिल्कुल हक है। ये कोई मिथ नहीं, कोई पुरानी कहानी नहीं। नज़र एक ऐसा असर है जो इंसान की रूह, जहन, किस्मत, सेहत तक को इम्पैक्ट कर देता है। नज़र किसी अजनबी की भी लग सकती है और कभी कभी उन लोगों की भी जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बस एक पल की हैरानी, एक नज़र की तेज़ी और असर सीधा दिल और जिस्म पे होता है। और समझना ये ज़रूरी है कि नज़र सिर्फ आज का मसला नहीं, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी नज़र का असर होता था। सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ू कर रहे थे। उनका जिस्म बहुत ही खूबसूरत था और किसी ने उन्हें हैरानी से देख लिया, लेकिन उस वक्त माशाअल्लाह नहीं बोला और उस एक पल की हैरानी ने इतनी तेज़ी से असर किया कि हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पे गिर पड़े। उनका रंग उड़ गया, जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो उन्होंने फरमाया नज़र बिल्कुल हक है। फिर उन्होंने नज़र लगने वाले से वज़ू करवाया और उस वज़ू के पानी सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर डाला गया और वो उसी लम्हे में ठीक हो गए। सो ये वाक़या सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं, ये हमें बताता है कि नज़र इंसान को गिरा सकती है, पर सुन्नत अल्लाह के प्रोटेक्शन में रहने में ये एक पल में उसका असर तोड़ भी सकती है। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र को इम्पैक्ट करती हैं, हम उससे कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं और हम किन-किन चीज़ों का एहतियात रख सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स और परेशानी ना आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अवेयरनेस के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करिएगा ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं नज़र के सिम्पटम्स की, यानी वो निशानियाँ जिससे आदमी को पता चलता है कि उसको नज़र लगी। इन निशानियों में से अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल कह रहे हैं, पर मुझे बेचैनी रहती है, घर में हर चीज़ रुक रही है, घर में कोई भी बरकत नहीं बची है, बच्चा रोए जा रहा है लेकिन कोई वजह नहीं है, एकदम से फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, हर काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाता है, अच्छी खबर मिलते ही रुक जाते हैं आपके काम। जो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक नज़र के 7 आम सिम्टम्स हैं, अचानक थकान, घुटन, एंजाइटी, काम में एकदम से रुकावट हो जाती है, कोई भी काम आप करना चाहते हैं वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता, घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, फाइट्स रहते हैं, माहौल ऐसा रहता है कि इंसान का घर पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता, बच्चों को लगातार रोना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इसके बावजूद बच्चे हर वक्त रोया करते हैं। रिस्क का रुक जाना, आप तमाम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन आपका रिस्क आपके पास नहीं आ रहा है। और सेहत का गिरना, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है लेकिन आप बिल्कुल बेचैन रहते हैं, हमेशा आपके दिल में वो एक उलझन रहती है। सो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं ये मेजरली बताए गए हैं। और ये एक्चुअली होता कैसे है? तो इस्लाम कहता है कि नज़र तब लगती है जब कोई आदमी किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाए। सो आप ये बोलेंगे सेलिब्रिटीज़ को नज़र क्यों नहीं लगती? तो उनको जो लाइफ़स्टाइल होता है उनका, उनको देख के हम लोग हैरान नहीं होते। मान लीजिए एक आदमी साइकिल चला रहा है और वो अचानक से मर्सिडीज़ चलाने लगे, तो आप हैरान हो जाते हैं, अरे ये साइकिल से मर्सिडीज़ में कैसे आ गया? राइट? आप एक बहुत छोटे से घर में रह रहे हैं, आपने बहुत ही बड़ा एक घर बना लिया, तो लोगों ने सोचा अरे अचानक से इनका इतना बड़ा घर कैसे बन गया? तो ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान किसी चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान हो जाए उस वक्त, और वो अल्लाह का ज़िक्र ना करे, यानी माशाअल्लाह या तबारक अल्लाह ना बोले, उसमें अल्लाह को शामिल ना करे, उसकी आँखों से निकलने वाली हैरानी और जेलसी शैतान के लिए एक सिग्नल बन जाता है और वो उस तेज़ी को हार्म में कन्वर्ट कर देता है। सो नज़र जेलस लोग ही लगाते हैं, ये ज़रूरी नहीं, प्यार करने वाले भी कभी-कभी नज़र का सबब बन जाते हैं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना किया। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक पे, यानी नज़र का इलाज क्या है। सो इस्लाम में इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कोई पीर बाबा, कोई आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड रिचुअल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई जादू टोना कुछ नहीं, बस कुरान, सुन्ना
और अल्लाह का कलाम, अल्लाह पे तवक्कल, ये आपके लिए काफ़ी होगा। जो सबसे कॉमन चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो स्पेसिफ़िकली अल्लाह ने इसी चीज़ के लिए उतारी है, वो है आपका सूरह फलक, सूरह नास। इसे एक्चुअली आपकी एक शील्ड की तरह आप समझ सकते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों सूरतों से बेहतर कोई पनाह नहीं देता। सो रोज़ सुबह और शाम आप 3-3 दफ़ा ये अपने ऊपर आप पढ़कर इसे दम करें, और आप अपने हाथों पे फूँक करके अपनी पूरी बॉडी पे भी फूँक सकते हैं, अपने घर वालों के ऊपर भी दम कर सकते हैं। सो इनसे एक इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर बनी रहेगी, जो नज़र और शयातीन को, दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह दूर रखेगी। इसके अलावा सेकंड चीज़ है जो वो है आयतुल कुर्सी। ये आपकी पूरी तरह से हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। सोने से पहले आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप सोने से पहले पढ़ के इसको सोते हैं तो आपके लिए अल्लाह एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है। तो इस आयत का असर ऐसा है कि शयातीन घर में करीब भी नहीं आ सकते। तो ये आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। बच्चों को इसे आप सिखला सकते हैं। और कुरान करीम की आयत नंबर 51, इसे आयतुल नज़र भी कहते हैं। इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों का ज़िक्र किया है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में उन्होंने उनके ऊपर कुछ ऐसा जादू किया था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हुआ था कुछ उसका। तो ये आयत सीधी नज़र की तेज़ी को तोड़ देती है। तो आप इस आयत के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करके इसकी तिलावत कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल्फ रुकिया, ये जो सुन्ना हीलिंग है, ये आप कर सकते हैं। तो आप हाथ पे आपको सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, आप सूरह फातिहा का भी कुछ लोग इस ज़िक्र करते हैं कि इसमें ऐड कर सकते हैं, और सूरह बकरा की जो लास्ट आयत है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इसको पढ़ के आप चाहे तो पानी के ऊपर दम करके आप इसको भी पी सकते हैं, और अपने हाथ के ऊपर दम करके पूरी बॉडी पर आप फेर सकते हैं। अगर नज़र स्ट्रांग हो तो पानी में ये सूरतें पढ़कर आप अगर दम करके पीते हैं तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। ये सुन्ना रुकिया है, 3 से 7 दिन करें, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदे ज़रूर से ज़रूर नज़र आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद जो है वो है घर का इन्वायरमेंट। ये रूट प्रोटेक्शन है आपकी, और इसके लिए आपको घर में, जिस भी घर में कुरान की आवाज़ रोज़ गूंजती है, वहाँ नज़र, सिहर और शैतान बिल्कुल नहीं आ सकते। सो रोज़ कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत करें, चाहे एक पेज पढ़ें। मैं कभी कभार नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ नहीं तो एक पेज, एक लाइन आप ज़रूर पढ़ें। हफ्ते में एक बार सूरह बकरा की तिलावत आप खुद करें, अपने घर में भी लगाएं। इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगा इसके ऊपर पूरी तरह से अमल करने पे। घर में फ़ाइट्स, म्यूज़िक की जो गफलतें हैं वो कम करें। सुबह सुबह लोग लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, रात में लाउड म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। तो आप अपनी छोटी से छोटी आदतों को चेंज करके इन सारी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। सो इसकी एक बार मैं चेकलिस्ट वापस से आपको बता देता हूँ। आप सुबह और शाम सूरह फलक, सूरह नास और तीनों जो चारों कुल होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। बच्चों पे रुकिए की एक दुआ भी है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक़ वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति, इसकी एक पूरी दुआ है, वो भी आप सर्च करके वो दुआ आप रोज़ पढ़ के बच्चों पे दम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं, वो है आप अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा पर्सनल कर सकते हैं। हर चीज़ जो आपके पास है इसको किसी एक को दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं इसको आप सोशल मीडिया पे आप डालते हैं। आपने कार ख़रीदी, आपने घर लिया, आपने कोई भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अपने बच्चों का सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन उनको आपकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हैं वो नहीं दिखते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ उनको ऐसे मोमेंट्स दिखा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो लोगों को उस चीज़ को देख के भी हैरत होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, वो ईविल आई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप अपनी सोशल मीडिया को थोड़ा सा लिमिट करें, और इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे अमल करते हुए आपको बिल्कुल इस चीज़ में फ़ायदा होगा कि आपको नज़र की जो सख्ती और जो तेज़ी है उससे आप बच सकते हैं। कोशिश करें कि हर एक ऐसे काम जिसमें आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ के बारे में प्रेज़ कर रहे हो, तो उसमें माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तबारकल्लाह, इन सारी चीज़ों को, अल्लाह को शामिल करने की आदत बनाएं। तो इंशाअल्लाह आपके जो घर वाले हैं उनको कभी भी नज़र नहीं लगेगी। और फाइनल रिमाइंडर मेरी तरफ से ये है कि ईविल आई एक बिल्कुल हक चीज़ है, पर सिर्फ अल्लाह ही नुकसान और हिफाजत का मालिक है। अगर आप कुरान को अपनी ज़िंदगी की दीवार बना लेंगे, अल्लाह को आप बिल्कुल तवक्कल करके उसके ऊपर सारा प्रोटेक्शन छोड़ देंगे, तो नज़र, शयातीन, जादू और कोई भी ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इंशाअल्लाह छू नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा अल्टीमेट एक बात है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप
अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसका ट्रस्ट अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से दूरी जो है उसको कम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह से जब आप रास्ता ये कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। सो इस चीज़ की पूरी तरह से आगे ख़्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। और इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों में अवेयरनेस और उनको इसका सल्यूशन बताने में हेल्प करें।